स्वागत है आपका करियर क्लासेस में। हेलो दोस्तों, स्वागत है। मैं श्याम सुंदर मिश्रा। तो हम आज के सेक्शन में बात करने वाले हैं कि कौन से कार्य स्कूल शिक्षक से नहीं करवा सकता। अगर वो ऐसा करवाता है तो आप लीगल एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि आपके अधिकार आपकी रक्षा करते हैं। अगर आप अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ते हैं तो उससे आपका एक्सप्लॉयटेशन होना तय है। तो अपने कुछ अधिकार को जानते रहिए और फ्री माइंड होकर टीचिंग का कार्य करते रहिए, क्योंकि टीचिंग एक ऐसा कार्य है जिसमें आप बच्चों के ग्रोथ के लिए काम करते हैं, न कि किसी इंस्टीट्यूशन के ग्रोथ के लिए। नॉन एकेडमिक वर्क के लिए आपको नहीं रखा गया है, आपको हायर किया गया है पढ़ाने के लिए। तो आप सिर्फ पढ़ाई से संबंधित कार्य को करें, और बच्चों से रिलेटेड कुछ वर्क भी होते हैं जो आपको करने होते हैं, वो टीचिंग के ही पार्ट होते हैं, वो नॉन टीचिंग पार्ट नहीं होते। तो चलिए कुछ टॉपिक पे हम डिस्कस करते हैं और अब आपको बताएंगे कि कौन से कार्य आपके पक्ष में होते हैं, यानी आपको करना होता है, और कौन से कार्य आपको नहीं करना होता है, वो आपको साफ मना कर देना चाहिए। सीबीएसई रूल्स आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार टीचर्स को नॉन टीचिंग या नॉन एकेडमिक कार्य में इन्वॉल्व करना सख्त मना है। टीचर्स का काम बच्चों की पढ़ाई और उसके ग्रोथ के बारे में सोचना है। रूल नंबर फर्स्ट हम जानेंगे कि सीबीएसई और आरटीई एक्ट सेक्शन 27 के अनुसार किसी भी टीचर को 3 काम के अलावा किसी भी नॉन टीचिंग कार्य में नहीं लगाया जा सकता। पहला, हर साल जो जनगणना होती है, जनगणना के कार्य में टीचर को नहीं लगाया जा सकता। किसी भी आपदा के समय रिलीफ वर्क में टीचर्स को नहीं लगाया जा सकता। इलेक्शन के कार्यों में टीचर्स को नहीं लगाया जा सकता। सीबीएसई के अनुसार कौन से कार्य टीचर से नहीं करवाए जा सकते? ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो टीचर से नहीं करवाए जा सकते? हमने डिटेल में पूरा लिखा हुआ है, इसमें कुछ भी गलतियां नहीं है, सब सीबीएसई के अकॉर्डिंग है, और सीबीएसई के वेबसाइट पे भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और मैं ये सिर्फ आपके जागरूकता के लिए कर रहा हूँ, इसका मेरा किसी स्कूल से कोई संबंध नहीं है। कौन से कार्य टीचर से नहीं करवाए जा सकते हैं? जैसे क्लर्क वर्क। इस कार्य के लिए स्कूल में अलग से स्टाफ होना चाहिए, जैसे बच्चों के डिटेल्स फिल करना, उनके एडमिशन के रिकॉर्ड को रखना, ये सब काम टीचर्स का नहीं है। तो क्लर्कियल वर्क टीचर्स का नहीं होता है, वो टीचिंग नॉन टीचिंग वर्क में आता है। दूसरा, फीस कलेक्शन। फीस कलेक्शन का भी काम टीचर का नहीं होता है। फीस कलेक्शन का काम जो ऑफिस स्टाफ होते हैं उनका काम होता है, और रेगुलर कॉल करना, फीस कलेक्शन करना। फीस कलेक्शन के लिए टीचर्स को इन्वॉल्व करना और टीचर से कॉल करवाना किसी भी तरह से मान्य नहीं होता है, ये नॉन टीचिंग में आता है। कैंटीन मैनेजमेंट। कैंटीन मैनेजमेंट के काम में भी टीचर को नहीं इन्वॉल्व करना चाहिए। टीचर वहाँ पढ़ाने के लिए गया है, ना कि आपके कैंटीन को चलाने के लिए। यानी कैंटीन के आसपास ड्यूटी लगाई जा सकती है कि बच्चों की देख रेख करें, बच्चे झगड़ा ना करें, उसके लिए ड्यूटी लगाई जा सकती है, लेकिन उसको मैनेज करने के लिए टीचर की ड्यूटी नहीं होती, वो नॉन टीचिंग में आ जाएगा। ट्रांसपोर्ट ड्यूटी। ट्रांसपोर्ट ड्यूटी नॉन टीचिंग वर्क है। इसमें आपके जो भी ट्रांसपोर्ट के स्टाफ होते हैं वो उनकी ड्यूटी होती है। हाँ, टीचर्स को वहाँ ड्यूटी पे इस कार्य के हेतु लगाया जा सकता है कि बच्चों को चढ़ने और उतरने में किसी प्रकार की समस्या ना हो। बस से संबंधित रिकॉर्ड रखना ये टीचर का काम नहीं है, ये नॉन टीचिंग में आता है। लेकिन टीचर को वहाँ पे बस के पास लगाया जा सकता है, जिससे बच्चों में किसी प्रकार का झगड़ा ना हो, बैठने को सीट को लेकर कोई प्रॉब्लम ना हो, ऐसे में टीचर्स को वहाँ पे लगाया जा सकता है। क्लर्कियल वर्क में टीचर को नहीं लगाया जा सकता। कंप्यूटर पर बैठाकर ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स फिल करवाना, बच्चों के डिटेल्स फिल करवाना, ये सब टीचर्स का काम नहीं होता है, ये नॉन टीचिंग वर्क है, इसके लिए एक ऑफिस स्टाफ होना चाहिए। फिर थर्ड हम बात करें एकेडमिक ड्यूटीज की। कुछ कार्य ऐसे हैं जो नॉन टीचिंग लगते हैं पर वो टीचिंग के ही पार्ट होते हैं। आपको लग सकता है कि वो नॉन टीचिंग है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो आपका ही पार्ट है। जैसे एग्जामिनेशन और इवोल्यूशन, यानी एग्जाम की ड्यूटी लगाना, कॉपी चेक करना, कॉपी को कलेक्ट करके काउंट करके रखना, ये सब टीचर का ही काम होता है, ये नॉन टीचिंग में नहीं आता, ये सब काम आपको करना होगा। प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात करें तो प्रोफेशनल डेवलपमेंट में टीचर को ट्रेनिंग अटेंड करना, ये टीचिंग
का ही पार्ट है। अगर आप ट्रेनिंग नहीं, सीबीएसई के अकॉर्डिंग 50 घंटे की ट्रेनिंग एक साल में टीचर के लिए कंपलसरी है, सीबीएसई ने कहा भी है। तो वो ट्रेनिंग अटेंड करना टीचिंग का ही पार्ट है, नॉन टीचिंग पार्ट नहीं है। ट्रेनिंग आपको अटेंड करना पड़ेगा, इसमें कुछ आपको सिखाया जाता है। प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो गया, ठीक है। को सर्कुलर एक्टिविटी जैसे स्कूल के फंक्शंस वगैरह हो गए, कंपटीशन ऑर्गेनाइज कराना, ये सब टीचर का ही काम है। ये बच्चों से रिलेटेड है तो आपको करना ही है, नॉन टीचिंग का वर्क नहीं है। अगर आपको ऐसा कार्य मिलता है तो आप इससे बिल्कुल हिचकिचाएं ना, ये बच्चों के पढ़ाई का ही पार्ट होता है, तो इसमें आपको इन्वॉल्व होना है। स्कूल रिकॉर्ड की बात करें तो स्कूल रिकॉर्ड में आपको रजिस्टर मेंटेन करना, स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड करके रखना, ये आपकी ही ड्यूटी है। अटेंडेंस रजिस्टर और बच्चों के एकेडमिक रिकॉर्ड को रखना आपकी ड्यूटी है, यानी कौन बच्चा कितना मार्क्स पाया है, ये सारी काम आपके ही हैं। तो ये सब नॉन टीचिंग के पार्ट नहीं है। तो आप खुशी खुशी अपने कार्य को करिए जो कार्य आपके हैं, और हमें लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। मैं आपके अधिकारों के लिए जितने भी सीबीएसई के अकॉर्डिंग गाइडलाइन होंगे वो मैं आपको बताता रहूंगा, क्योंकि सीबीएसई के एक एक पॉइंट टू दी पॉइंट को हम धीरे धीरे लेकर एक एक सेशन में आएंगे और आपको आपके राइट्स के बारे में बताते रहेंगे। जो सीबीएसई ने सख्त मना किया है वो आपको नहीं करना है, जो कहा गया है वो करना ही है। धन्यवाद।